लॉर्ड चर्च फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी का मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। रात भर हमको परमेश्वर ने संभाल कर रखा, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। प्रियो वचन कहता है वो धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला यहोवा परमेश्वर है। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 दिनों से लगातार हम लोग पास्टर परमेश्वर के महान सेवक जो हैदराबाद से आते हैं और किंगडम टेम्पल मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर है पास्टर डॉक्टर सैमुअल पट्टा, प्रभु ने हमें आशीष दी कि हम उनके साथ 2 दिन तक लगातार वचनों में बने रहे और स्तुति और आराधना करने का प्रभु ने मौका दिया और परमेश्वर ने उनके साथ संगति करने का मौका दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बड़े अद्भुत और आशीषित समय को और वचनों को हमने प्रभु के उस सेवक के द्वारा, उस दास के द्वारा प्राप्त किया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार प्रभु ने अपने वायदे के अनुसार मुझे आज आपके सामने लेकर आया है, स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। और मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना, इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और आज फिर एक बार प्रभु अपनी वाणी को लेकर हमारे बीच में आया है और कुछ भेद की बातों को हम आज फिर एक बार प्रभु से प्राप्त करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़े, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो लगातार वचनों को सुन रहे हैं। बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास इस विषय के द्वारा आ रही है। प्रभु वचनों के द्वारा सीधे लोगों के मांस और गूदे को तैयार कर रहा है। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि उसने मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखा है ताकि मैं रोज़ उसके द्वारा दिया गया मन्ना आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। और ये कार्य जब तक यहोवा कहेगा तब तक आरंभ रहेगा, शुरू रहेगा। हालेलुया। ये समाप्त नहीं होने वाला है। ईमान। प्रभु रोज़ हमें ताज़ा मन्ना देता चला जाएगा। ईमान। ऐसा मेरा विश्वास है। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज सुबह के समय में मैं कुछ वचनों को पढ़ रहा था और प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी और मुझे ऐसा लगा कि मैं वो वचन आपके साथ बांटूं ताकि आप भी आशीषित हो सके। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो अय्यूब की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसके 27 से 30 वचन पढ़ेंगे हम। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 22 वर्सेस 27 to 30। अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसके 27 से 30 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे। वचन कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, वचन कहता है तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा। दिस इज फॉर श्योर वंस अगेन कि मेरा परमेश्वर बहरा गूंगा नहीं है। हालेलुया। जब धर्मी प्रार्थना करता है तो वो सुनता है। वो इसलिए सुनता है क्योंकि वो किसी पेड़ पौधे मूर्त में नहीं बसता, परंतु वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है उसकी कब्र खाली हो चुकी है। इसका अर्थ है कि वो जीवित परमेश्वर है। प्रियो, जब कभी भी मैं और आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, प्रभु वायदा करता है कि वहाँ आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आमीन। मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ जब प्रभु ने मुझे आज यह वचन के द्वारा मुझसे जब बात की, और मैं इतना आनंदित था कि कब मैं आप तक इस शुभ संदेश को पहुंचा सकूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो यहोवा प्रार्थना को सुनता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रार्थना से कभी मुकरता नहीं है। परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। परमेश्वर अपनी वाणी में सदैव बना रहता है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। आमीन। एक बात स्मरण रखिएगा, अगर वचन कहता है तू झूठी शपथ नहीं खाना। हालेलुया। जो बातें आपसे नहीं बन पड़ती है उसके लिए कभी वायदा नहीं करना, उसके लिए कभी मन्नत नहीं बांधना। लेकिन अगर तू मन्नत को बांधता है तो उस मन्नत को जरूर पूर्ण करना। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर
प्रकाश रहेगा। हालेलुया, आमेन। जो भी बात धर्म में ठानेगा वह उससे हो जाएगी। उस बात को, वो कौन सी बात होगी पता है? जो बात वचन के आधार पर आप ठानेंगे। आमेन। मुझे जाकर अब ऐसा करना है, मुझे जाकर अब वैसा करना है, वो बात शायद आपसे बन पड़ेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन वचन के आधार पर जो कुछ भी आप प्रभु से के सामने ठान लेंगे, परमेश्वर उन बातों को पूर्ण करने के लिए आपको सामर्थ्य और बल देगा और वो बात आपके द्वारा पूर्ण होने पाएगी। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। मुझे इस वचन ने आज बड़ा साहस से भर दिया, बड़े सामर्थ्य से भर दिया कि हमें जिस बात को तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। ईमान, वचन के आधार पर जब जिस बात को करने के हम ठान लेंगे, वो बात प्रभु हमें हमारे जीवन में पूर्ण करेगा और वो स्वयं हमारे आगे आगे हमारे मार्गों पर प्रकाश अर्थात ज्योति बनकर हमें मार्ग दिखाता चला जाएगा। हालेलुया, आमेन। आगे वचन कहता है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। आमेन। आप जो बोलेंगे वही होगा, लेकिन आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको मृत्यु की बातें नहीं, दुर्भाग्य की बातें नहीं। भले ही वचन कहता है आप दुर्भाग्यवश परिस्थिति में क्यों ना हो, आप निराशा, उदासी, हताशा, चिंताओं से घिरे हुए क्यों ना हो, परंतु उस निराशा की परिस्थिति में जब तू सौभाग्य की अर्थात आशीष की बात करेगा तो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को उसी के अनुसार करेगा। हालेलुया, आमेन। और वह नम्र मनुष्य को बचाता है। देखिए, प्रभु से आशीष को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको नम्र और दीन बने रहना बहुत ज़रूरी है। आमेन। उसके आगे वचन कहता है, जो निर्दोष हो वह उसको बचाता है, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। यहाँ वचन कहता है, जो निर्दोष होता है उसको यहोवा खातिर से बचा लेता है। आमेन। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। अच्छे कामों के कारण नहीं लिखा है। हम कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम शुद्ध कामों का, अच्छे कामों का फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। गुड वर्क्स एंड प्योर वर्क्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आमेन। प्रभु करे जो वाणी आज हमने पढ़ी है, प्रभु इसके द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आमेन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से आने वाले वचनों को हम यीशु के नाम से स्वीकार करने के लिए प्रभु जी तेरे सम्मुख है। राजा, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता, शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को हम तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, जिस वाणी को तू आज हमें देने जा रहा है प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए आशीष का स्रोत बन सके, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने आशीषों को दिया है और आज फिर एक बार हम अपने पवित्र शास्त्र से उसका अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं इसके लिए जो हमने अध्ययन के लिए विषय चुना है वो याकूब की पत्री से हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका 5वां अध्याय, उसके 13 से 18 वचनों को हम सीख रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको फिर एक बार रिमाइंडर कराता हूँ। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट प्रेयर डज नॉट मीन गेटिंग समथिंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वर्ग से किसी बात को पृथ्वी पर प्राप्त करें, परंतु प्रार्थना का अर्थ ये है दैट वी अलाउ गॉड टू इंटरवेन इन आवर प्रॉब्लम्स और वी pray to God to intervene or to come and stand in our problems. Hallelujah. It is not inviting God into our problems is prayer. Hallelujah. It is as simple as that. Amen. इस बात को हमें अलग अलग प्रकाशन है इस विषय में। मुझे प्रभु ने यह वचन दिया है कि प्रार्थना करना मीन्स कोई स्वर्ग से किसी बात को पृथ्वी पर उतारना नहीं होता है, परंतु प्रार्थना करना इसका अर्थ परमेश्वर को अपनी समस्याओं में पुकारना होता है। हालेलुया। 2 मछली और 5 रोटी का उदाहरण हम देख चुके हैं। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग की ओर रखकर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना में, उस समस्या में स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं उतर आया और कैसा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उस स्थान पर हुए। हालेलुया। हम सब उस बात को जानते हैं जिसका अध्ययन हम पहले ही याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 13 वचन में कर चुका है। यहाँ पर वचन हमें सिखाता है, जो दुखी हो वो प्रार्थना करे, जो आनंदित हो वो स्तुति करे। जो दुखी हो वो प्रार्थना करे, जो आनंदित हो वो स्तुति करे। आपके जीवन में या तो आप दुखी होते हैं या तो आप सुखी होते हैं। ओनली 2 ही फेज होते हैं। हालेलुया। न्यूट्रल
नहीं होता है। चल रहा है ऐसा कभी होता नहीं। वो हम बोलते हैं चल रहा है, बट चल रहा है इसका अर्थ है कि या तो आप दुखी है पूर्ण रीति से, या तो आप आनंद में चल रहे हैं। परंतु प्रभु कहता है दुखी है तो तू प्रार्थना करना, और तू आनंदित है तो तू स्तुति करना। आमीन। इसका अर्थ है प्रियो, यहोवा चाहता है जीवन की हर पल हर क्षण में हम अपने संपर्क को यहोवा से बनाकर रखें। हालेलुया। Every time we need to be in touch with God. This is what the word is teaching here in the book of James chapter 5 and verse 13. और वही बात याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 13 वचन में हम सीख चुके हैं। हालेलुया। मैंने आपको 14 वचन भी हमने अध्ययन किया था, जो हम आज फिर एक बार पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। वचन कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। आमीन। अंग्रेजी में पढ़ूंगा आप सबों के लिए। If anyone among you sick, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Hallelujah. इस विषय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि सिक का अर्थ weary होता है, कमजोर होना या बलहीन हो जाना या हारा हुआ या सुस्त। बहुत सारे वचन मैंने आपको बताए थे। But then one thing I taught you yesterday, that when life beats you down long enough, you may get tired of dealing with God, and it happens in everyone's life. ये सबके जीवन में होता है, इसमें से कोई अछूता नहीं है कि जब आप किसी एक विषय के लिए लगातार प्रभु के सम्मुख बने हुए हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, एंड देन यू स्टॉप डीलिंग विद गॉड। हालेलुया। आपका मन करता है कि नहीं, अभी इस विषय के लिए प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। दैट टाइम यू नीड द एल्डर्स ऑफ द चर्च। हालेलुया। और उस समय हमको अपने कलीसिया के प्राचीनों की ज़रूरत होती है। इसीलिए कलीसिया में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हम चर्च नहीं गए तो क्या होता है, एक संडे नहीं गए तो क्या होता है, आप शैतान के लिए बाड़े को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सर्प डस लेगा। इसीलिए कलीसिया की संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप कई बार निराश और हताश हो और आपको प्रार्थना करने का और प्रभु से संगति करने का मन ना करे, तब कलीसिया के प्राचीनों को आप बुलाएं और उनसे प्रार्थना करवाएं। हालेलुया। ताकि फिर एक बार प्रभु अपने सामर्थ्य से आपको भर सके। आमीन। वचन अंडरलाइन कर लीजिए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो खुद नहीं आएंगे। आपको बुलाना अर्थात नम्रता और दीनता का ग्रहण करना। हम अपनी समस्या कैसा बताएंगे, फिर कल को हमारा अगर वो मजाक उड़ाएंगे तो नो, यू डू योर जॉब एंड लेट गॉड डू हिज वर्क। हालेलुया। अगर आपको कहा है कि प्राचीनों को बुलाए तो नम्र और दीन होइए, अकड़ के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे अपनी समस्याओं को बांटिए ताकि वे आकर आपके लिए प्रार्थना करें और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई दे। हालेलुया। वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो सकता है। आमीन। आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट व्हेन योर प्रेयर्स आर नॉट हर्ड, जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है, इन योर टाइम, जब आपके समय में आपके विचारों और आपके योजनाओं के अनुसार आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है, that times most of the people of God they don't want to sit with the Lord. Hallelujah. तब कलीसिया के कई लोग हैं जो परमेश्वर के साथ संगति करना या उसके साथ बैठना छोड़ देते हैं, एंड दैट इज द एग्जैक्ट टाइम when you need to humble yourself and you need to call the elders of the church so that they can come and pray over you. Hallelujah. और ये वही समय होता है जब आपको कलीसिया के अगुओं को बुलाना है, अपने आप को नम्र और दीन करना है और उनसे प्रार्थना करवानी है। हालेलुया। क्योंकि याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 वचन हम सब जानते हैं, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। Amen. Always remember, you need to be a part of local church so that when you cannot go on, somebody else can keep you going on. आपको कलीसिया में बने रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी विषय में चलते चलते थक जाते हैं और आप जब रुक जाते हैं तो कलीसिया के एल्डर्स ही होते हैं, बुजुर्ग ही होते हैं जो आपकी सहायता के लिए आपको सामर्थ्य से भरते चले जाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते और फिर एक बार आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हालेलुया। आमीन। मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय उसके 1 से 12 वचन आप आपके नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। The Gospel of Mark chapter 2
वर्स 1 to 12, यहाँ पर एक लकवे के रोगी के विषय में लिखा है। हम सब जानते हैं, हजारों हजार बार हमने इसका अध्ययन किया है, बट जैसे एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि हम 14 वचन सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये रिमाइंड करा रहा हूँ। ही वॉज अ हेल्पलेस मैन, ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग ऑन हिज ओन बिकॉज ही वॉज अ पैरालिटिक मैन। एमैन, वो एक लकवे का रोगी था और वो कमज़ोर था, उससे स्वयं से कुछ नहीं होता था, वो एक हेल्पलेस व्यक्ति था और निराश व्यक्ति था। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड सेज हिज 4 फ्रेंड्स took him to Jesus, and you know the most amazing part of this story, उसके 4 मित्र, उसके 4 कलीसिया के जो भी मित्र होंगे, उसके संगी साथी होंगे, वो जब यीशु मसीह के पास उसको छत खोलकर लेकर गए, द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, जो सबसे उत्साहित करने वाला जो भाग है इस अध्ययन का, आप जानते हैं वो क्या है? व्हाट जीसस सेड टू दोस पीपल, परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कहा आप जानते हैं? जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, द वर्ड ऑफ गॉड सेज बिकॉज ऑफ देयर फेथ, तुम्हारे विश्वास के कारण ये चंगा हुआ है। हालेलुया, आमीन। ये होता है प्राचीनों के प्रार्थना का उत्तर। हालेलुया। इसीलिए अपने प्राचीनों को आदर देना सीखना ज़रूरी है ना। आप अपने अकड़ में नहीं रहना, अपने घमंड और अभिमान में नहीं रहना। कौन पास्टर को हम क्यों फ़ोन करेंगे, उनको पता है तो खुद क्यों नहीं आते हैं, हमारे पास वर्शिप लीडर खुद क्यों नहीं। यू हैव टू कॉल देम, आमीन। क्योंकि प्राचीनों को बुलाए, प्राचीन समझकर स्वयं आ जाए ऐसा नहीं लिखा है, आमीन। प्राचीनों को बुलाए तब वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, नम्रता और दीनता भी हमें इस वचन से सीखने मिलती है, क्योंकि वे 4 लोग अपने आप को पता नहीं, कभी इन दोस्तों में झगड़े हुए होंगे। हो सकता है जब वो पैरालिसिस उसको हो गया था तो उसमें से एक ने कहा रहता कि मैं नहीं लेके जाता भाई, इसने पिछले बार मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। बट वचन कहता है कि उन प्राचीनों के द्वारा परमेश्वर ने, बिकॉज ऑफ देयर फेथ, हीलिंग कम्स इनटू दिस हिज लाइफ। हालेलुया। उनके विश्वास के कारण इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने चंगाई को डाला। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो कि आप दुख और परेशानियों में अकेले पड़े रहे। हालेलुया। ये बात परमेश्वर नहीं चाहता है। God don't want you to be alone in weariness, and that's what he says in verse 14. Let them pray. हालेलुया। इसीलिए वो 14 वचन में हमें याकूब की पत्री में सिखाता है, let them pray, उनको बुलाइए और उनको प्रार्थना करवाए, उनसे प्रार्थना करवाए या उनको प्रार्थना करने दीजिए। आमीन। प्रियो, नम्रता और दीनता हमें बहुत ऊंचाई पर लेकर जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 15 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे और मैं चाहता हूँ आप सब मिलकर मेरे साथ इस वचन को पढ़ें। याकूब की पत्री, उसका 15 अध्याय, उसका 5वां अध्याय, उसका 15 वचन। The word says, and the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Amen. हिंदी में हम पढ़ेंगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहाँ पर अंग्रेजी में एक शब्द आया है, एंड द प्रेयर ऑफर्ड इन फेथ विल रिस्टोर। आमीन। दिस इज द ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। हिंदी में बच जाएगा ऐसा लिखा है, बट अंग्रेजी में रिस्टोर लिखा है। जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, अब इस अध्ययन में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिस्टोर का अर्थ होता है टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल इंटेंट, उस वस्तु को वापस उसी शेप में जैसा का ज्यों का त्यों कर देना, उसका अर्थ होता है रिस्टोर करना, उसके पूर्ववत स्थिति में लेकर आना। जिसका अर्थ हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी वस्तु विशेष को उसके पूर्ववत स्थिति में लेकर आना या उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आना, इसको रिस्टोर की परिभाषा ऐसे बताई जाती है। हालेलुया। गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरिंग, एंड हियर जेम्स सेज दैट गॉड विल रिस्टोर। हालेलुया। परमेश्वर
पुरानी परमेश्वर आपको पूर्ववत करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यहाँ वचन कहता है द गॉड विल रिस्टोर, इट इज नॉट मैन बट द गॉड हु विल रिस्टोर यू। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। हम सब जानते हैं ऐसे कई लोग हैं जो शारीरिक रूप से बीमार पड़े हैं लेकिन कभी चंगे नहीं हुए, या फिर शायद कुछ हद तक उनको चंगाई प्राप्त हुई है, आमीन। लेकिन ऐसा क्यों है, इस विषय में हम कल अध्ययन करेंगे, हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज की वाणी के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको बड़ी आशीष दी है, हालेलुया। वचनों को गंभीरता से ग्रहण करना सीखिए। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ और बल से भरा, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं प्रभु जी। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम अगले सेशन में फिर थोड़े समय के बाद मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।